हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। जमीन घोटाला जम्मू कश्मीर में, मैं कहता हूं जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे भाजपा का एक्स डिप्टी सीएम जिसने आर्मी की जमीन खाई है, उस पर घर बनाया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर का एडवाइजर है, गुलाम नबी आजाद ने डेडलाइन को क्यों बढ़ाया, इन्वॉल्व है, उस पर भी सजा होनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने डेडलाइन को क्यों बढ़ाया? 2007 क्यों करी गई? चाहते थे उनका नाम कहीं भी नहीं है इसमें। अरे उन्होंने डेडलाइन को बढ़ाया, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम बढ़ाया कि ये घोटाला होता रहे कि जमीन जो है गरीब, हाँ उनका नाम नहीं है लेकिन कांग्रेस के नेताओं का नाम है, लोगों में बांटी जाए, उनको उसका मुआवजा मिला जाए। लेकिन जिन लोगों ने गलत किया, अब्दुल वाजिद वानी, कार्रवाई करिए। अब्दुल वाजिद वानी कांग्रेस के लीडर है, एक्स मिनिस्टर है कांग्रेस के, लैंडेड बाहू सुजवान जम्मू, जो सैयद अकून नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहू सुजवान में जमीन खरीदते हैं, उसके बाजू में अब्दुल माजिद वानी भी जमीन खरीदते हैं। साहब देखिए, आप बात कर रहे हैं के अमला बिजनेसमैन है और कांग्रेस के नेता है। उन्होंने रचना अमला उनकी बीवी है, फौज की जमीन खाई है, उस पे अपना घर बनाया, उन्हीं के परिवार की है। उस पे बात करिए। भाजपा फरीक चांद अमला उन्हीं के परिवार के हैं। इसमें आप बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ये लोग वहां के बिजनेसमैन भी है और कांग्रेस के नेता भी है। आप कह रहे कुछ है नहीं संबित पात्रा, आप भाजपा के नेताओं को क्यों छुपा रहे हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है संबित इसमें ये पूरा मसला हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट ने कहा नेम एंड शेम, मतलब जिन लोगों ने कनाल्स, वहां कनाल के हिसाब से मेजरमेंट होती है जमीन की, जिन लोगों ने जंगल की जमीन या सरकारी जमीन ली है उनको नेम और शेम करना है और वेबसाइट में उनका नाम डालना है। तो जम्मू आज भारत का डेमोग्राफिक बॉर्डर है दुश्मन के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट में। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर के कश्मीरी हिंदू को निकाल के तिरंगे की नींव हटा दी कश्मीर से, उनका जिनोसाइड किया वहां पे। आज की तारीख में जम्मू का डोगरा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आपका बॉर्डर है। 40 सेकंड गिन के 40 सेकंड कम्युनल एंगल दे रहे हैं, सो कश्मीरी पंडितों के बीच में ला रहे हैं आप। नहीं अमित जी देखें, ओके होल्ड ऑन। सलमान निजामी कुछ कहना चाह रहे हैं। सलमान निजामी ललित अंबरदार, हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, आंकड़े मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ। क्या है 90% कौन है, कौन है, किस समुदाय के लोग हैं 90%? 1180 कनाल मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स 44,912, नॉन मुस्लिम्स इन ओनली जम्मू। ये डेटा है मेरे पास। सांबा में 2537, उसमें सिर्फ 500 मुस्लिम है, 1800 जो है नॉन मुस्लिम है। 10,674, उसमें सिर्फ 2,000 मुसलमान है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं जो लेना क्या बोगे डेटा। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा अभी चैलेंज देता हूं, कश्मीर का जो मेन स्ट्रीम है ना, कश्मीर का मेन स्ट्रीम जो है हुर्रियत का ऑन द ग्राउंड फेस है, वो वहां पे जंग नहीं चला सके, शायद को नहीं पाए। आप वहां पे करना चाहते हो वहां के लोगों को बगैर किसी डेटा के, बगैर किसी अनपढ़ लोग, गवार लोग हो तुम लोग, पूछो जो हिंदू मुस्लिम करवाते हो बिना किसी डेटा। आपने क्या किया इस केस के अंदर? क्या समझ के बढ़ाया था 2004 किसके, उनके गुलाम नबी आजाद की जो विरासत थी, रिजल्ट आपके सामने जम्मू के लोगों को पूछो ना। आज आप छोड़िए सबको, एग्रीकल्चर जमीन को, एग्रीकल्चर जमीन को आपने बताइए आज कश्मीरी पंडित क्यों भूख हड़ताल पे हैं? कश्मीर क्या समझ के रखा था आपने गुलाम नबी आजाद ने? उसको भूख हड़ताल पे है। आपने 6 सालों में कश्मीरी पंडितों को वापस लिया? कितने कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर वापस गए? तुम ये बताओ कब तक गुलामी और तलवे चलोगे भाजपा के? तुम अपने बताओ, तुमने पड़ोगे भाजपा की दलाली करते रहोगे, जहां पे हिंदुस्तानी बन के रहूंगा, ना कि इंडियन डॉग बन के रहूंगा। हिंदुस्तान के ठेकेदार है तू, है कौन? मुझे तेरी औकात क्या है? हिंदुस्तान का झंडा वो बुलंद करेगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपने हमारा जिनोसाइड करना था, कर दिया। आपने अपने पड़ोसियों को घर से बेदखल करके कर दिया। अब हम आएंगे, सबसे ज्यादा जमीनें तुमने खाई है, तुम्हारे पड़ोस में नहीं आएंगे, तुमने खाई, मेरे पड़ोस में, आपके पड़ोस में नहीं आएंगे, न शेख फारूक अब्दुल्ला और न महबूबा मुफ्ती के। वहां सौदा किया तुम लोगों ने। तो पूछिए, इनको 3 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1, आप कश्मीर छोड़ के चले जाओ। ऑप्शन नंबर 2, आप हिंदुइज्म छोड़कर कन्वर्ट हो जाओ। ऑप्शन नंबर 3, आपको मरना पड़ेगा, आप अपनी औरतों को यहां छोड़ दो और आपको जो करना है करो, आप मरो। अब जब इस घोटाले की बात हो रही है तो यह पूछा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों की किन बेटियों के साथ रेप हुआ, क्या आपको लगता है ये उसका जस्टिफिकेशन है? और आप भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं यहां बैठकर? करना था हिंदू मुसलमान आपको 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया था अपने घर में। 1947 में करना था जब देश का विभाजन हुआ था, तब भी तो हिंदू मुसलमान के नाम पे ही हुआ था।
सबसे बड़ी गिनौनी बात और हरकत यह है कि आप रेप को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित और मुसलमान। अगर रेप का डेटा हम जम्मू कश्मीर में देखें, 47 से शुरू करिए, जब जम्मू में ये रेप पर बहस नहीं है, आप ही के मित्र लेकर आए और आसिया मेरी बहस तो जमीन घोटाले के ऊपर है। हिंदू की बच्ची है चाहे मुसलमान की। अरे भाई जमीन घोटाले की बात करिए ना। जमीन घोटाले में कांग्रेस के भी नेता हैं, पीडीपी के भी नेता हैं, जमीन घोटाले के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नेता है, फारूक अब्दुल्ला का ही नाम आ रहा है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि भाजपा का एक डिप्टी सीएम है जिसने आर्मी की जमीन जम्मू के सूबे में, आप गूगल करिए, 5 बार आर्मी ने कहा कि जमीन छोड़िए, जमीन छोड़िए, नहीं छोड़ी। जो एडवाइजर हैं जम्मू कश्मीर में गवर्नर भाजपा के हैं, ठीक है, संबित पात्रा के पास जाता हूं।